तो तमिल भाषा उनको आता नहीं है, हिंदी सही से बोल नहीं पाते हैं, अंग्रेजी बोल नहीं पाते हैं। आप कहते हैं बिहार चला रहे हैं, तब आप सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाते हैं। आप खुद हत्यारा हैं, उसमें कितना केस है, 7 केस है। यही चीज सुना। मैं बिहार के जनता से कहूँगा, आप शिक्षित युवाओं को वोट दीजिए। आप किसी सरकार को मत चुनिए, अपने क्षेत्र में अपने विधायक को अच्छा चुनिए, तो खुद काम करे, जिससे आप बात कर सके, जिसको आप कलर पर कर सके। काम कर भाई, जिताया हो। हाँ, दूसरी बात, हम जिताएंगे तुमको, जनता जिताता है, पार्टी कभी नहीं जिताएगा। जनता जिसको चाहेगा वो जीतेगा। तब पार्टी के पक्ष में अभी क्या हो रहा है, वो कह रहा है, अभी देख लीजिए कि प्रशांत किशोर के पार्टी को खरीद लिया गया कि आप पार्टी में आ जाइए। बहुत जो उसको पैसा दिया जा रहा है, 100 करोड़ 50 करोड़ में खरीद लेगा कि आप बैठ जाइए, इलेक्शन मत लड़िए। बताइए, आप लोकतंत्र को क्यों गाली दे रहे हो? लोकतंत्र को आप हत्या कर रहे हैं। लोकतंत्र में क्या यही लिखा गया था? हाँ, जब नेहरू जी के द्वारा हो, बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा हो, तमाम जो है राष्ट्रपति के द्वारा, जो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा हो, तमाम जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, संविधान बनाया, क्या लोकतंत्र को बेचने के लिए लिखा गया? ये तो नहीं ना लिखा गया। आज 50 करोड़ 100 करोड़ में आप विधायक को खरीद लेते हो, पार्टी को खरीद लेते हो, ये सब गलत बात है। और बिकने वालों को भी कहते हैं कि जनता को भी कहते हैं, जो बिक जाता है, जो चला जाता है किसी और की पार्टी में, आप उसको वोट मत दीजिए। आप खुद बंदा को खोजिए, अपने क्षेत्र में युवाओं को खोजिए, अपने क्षेत्र में विधायक को खोजिए और शिक्षित युवाओं को खोजिए। उसके बाद जो तभी विकास होगा, तभी समाज को आगे बढ़ेगा। नहीं तो संविधान की बात करें, लेकिन संविधान में भी तो लिखे बाप राज करेगा, बेटा राज करेगा, नाती राज करेगा, उसका बेटी के बेटा राज करेगा, उसकी लड़का राज करेगा। पूछिए, उसमें संविधान में है? संविधान में ये नहीं लिखा गया कि बेटा राज करेगा, बेटी राज करेगा, अब पुतहु राज करेगा, अब बाबा राज करेगा। राहुल गांधी है और प्रियंका जी है। आप देख लीजिए, आप आ जाइए अमित शाह, जय शाह, आप आ जाइए JP नड्डा, उनकी वाइफ जो है ओलंपिक के अध्यक्ष है। ठीक है, आप आ जाइए पीयूष गोयल, उनका पिताजी रेल मंत्री। परिवारवाद है, वो परिवारवाद एक खानदानीवाद। आप आ जाइए अनुराग ठाकुर, उनका पिताजी रेल मंत्री, उप मुख्यमंत्री अनुराग ठाकुर, वो खानदानीवाद। आप आ जाइए किसका, नहीं आप आइए बता, दिल्ली में कौन तो ये बासु स्वराज, मम्मी उसकी, एक खुद आ गए, एक खानदानीवाद आ गया। दूसरी बात, अब आइए चिराग पासवान, चिराग पासवान आ जाइए, लालू यादव भी है, चिराग पासवान आ जाइए, उसकी बेटा, उनकी चचा भी आ जाइए। अब उसका क्या आ गया, ये बहुत तमाम है। ना ये बोल रहे, ठीक है। उसके बाद जब एक मिनट इधर आओ, संविधान बनाने वाले, एक मिनट, जब संविधान बनाने वाले संविधान बना के चले गए, लेकिन भारत रत्न किसके सरकार में मिले? जनता दल सरकार, जो बीजेपी बाहर से उनको समझ देते, उनकी सरकार में। अपने आप को माने हम सत्ता में है तो हम ही ले लेंगे। जीते जी कभी नहीं उसका नाम होना चाहिए, जीते जी कभी भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अपने सत्ता में नेहरू जी, इंदिरा गांधी ले ली, हमारा बाबा साहब नहीं दिखे। बाबा साहब मरने के बाद 1 इंच भूमि नहीं दिया। उसके बाद सबसे खतरनाक बात बोले, बाबा साहब जिस दिन मर गए थे ना, उस दिन उनको कोई साधन नहीं दिया गया। उसके बाद फ्लाइट से भेजा गया। फ्लाइट का जितना पैसा लगा था ना, उनकी औरत कौन, सविता अम्बेडकर जो बराबर थी, उनको सौंप दिया गया। 1 रुपया नहीं दिया, इतना मर गया था। उसके बाद इंदिरा गांधी मरी, 53 एकड़ लेकर बैठ गई। इस जवाहरलाल नेहरू मरे, 42 एकड़ लेकर बैठ गए। राजीव गांधी मरे, 15 एकड़ लेकर बैठ गए। एक कैसे क्या क्या लोग, इनका भीमराव अम्बेडकर क्या भारत रत्न लायक नहीं थे उनकी सरकार में? ये सब क्या है, गलत बयानबाजी। ठीक है, किसी को अरे सुनो यार, नेहरू कहाँ के है? वो भी प्रधानमंत्री है, तो उसके बारे में तुम गाली दो, चाहे उसको। तुम ये बताओ, आज की डेट में, आज के युवा की बात करें, एक मुखिया के पक्ष में जो है नाला खराब हो जाएगा, उसके पक्ष में नहीं बोलेगा। ये बात करेगा क्या नेहरू का, ये बात करेगा क्या गांधी का, ये बात करेगा पटेल जी का, ये बात क्या करेगा बाबा साहब का, ये बात क्या करेगा? सुनो, ये बात करेगा भगत सिंह का, ये बात उसका। हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, भगत सिंह की बात हम नहीं कर सकते। वो तो सर बाबा साहब बात 1990 में भारत, सुनिए, खराब नहीं लग रहा। नेहरू जी के लाने वाले कौन है? गांधी जी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 1912 जब पढ़ने गए थे, उसी बोला कि आप राजनीतिक में आ जाओ। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप लाने से अच्छा कि काम की बात करो, तथ्य की बात करो। देखिए, काम की बात करेंगे तो इनको पता नहीं है। बिहार की बात कर रहे हैं आप लोग। बिहार में चलिए, बिहार में 2005 में लिटरेसी कितने था? बिहार में अगर कम पढ़े लोग हैं तो हिंदी में बोले तो साक्षरता दर 45%। आज कितना है? 74 से लेकर 89%।
79%, 74% 2005 में ग्रामीण सड़कें कितनी थी? ग्रामीण सड़क उसको बोला जाता है जो गांव में घूम घूम के जाती है, उसको ग्रामीण सड़कें बोलते हैं। शिक्षा पर बात नहीं करें, कितने थी? 19% थी। आज कितना है? 85 से 90% गाँव में। बिहार में बिजली कितने परसेंट गाँव में है? तो पहले कितने थी? 22% गाँव में थी। 22% गाँव में थी। कितने घंटे रहती थी अभी बता रहे हैं? 22% गाँव में। आज कितने? 98 पॉइंट कुछ परसेंट है, 98 पॉइंट कर रहे हैं। आप कितने घंटे रहते हैं? 20 से 22 घंटा। पहले कितना रहती थी? 2 से 4 घंटा। 2 से 4 घंटा आज एकदम बिल्कुल रह रही है। उसके बाद बिहार के 2005 में हम लोग का है कितनी थी? 2005 में 7,000 प्रति व्यक्ति का थे। आज कितने? 79,000 प्रति व्यक्ति का है। बिहार में हर व्यक्ति देखिए, बिहार में जो अब कांग्रेस सरकार थी, नहीं चल जाएंगे। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, सरकार बोलते हैं मोदी जी विधानसभा में, भाइयों और बहनों कांग्रेस ने 70 साल राज किया। अब एक बात सुन ले, 70 साल राज किया। तो अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल, 11 साल मोदी जी। तो 70 साल कांग्रेस, 11 साल मोदी जी, 81 साल, 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी, 87 साल। तो मोदी जी से पूछिए कि आजादी का 87 साल हो गया? आप जो चिल्लाते हैं गला फाड़ के कि 70 साल राज किया, कौन सा विद्यालय में पढ़ रहे हैं? तो यही से भैया से तो पूछ रहे हैं कि मोदी जी जो बोल रहे हैं, एक खिलाफ बोल रहे हैं मोदी जी, मतलब जातिवाद पर, धर्मवाद पर। ते हमारे भैया हम भी पढ़े हैं, ये भी पढ़े हैं, ये क्यों नहीं उनके सवाल उठाते हैं? सवाल हम सबसे उठाते हैं, हम जनता से ये कहते हैं, क्यों कर रहे हैं मोदी जनता जी से ये कहते हैं, ऐसा गलत क्यों व्यवहार कर रहे हैं? हर मोदी जाति पर, अगर हर मोदी धर्म जी पर मोदी जी अब शब्द सुने, बात कीजिए ना, पलायन पे रोजगार के बात, बात कीजिए। रोजगार, मोदी जी अब शब्द बोले चाहे कोई भी अब शब्द बोले, उस पर मत जाओ, अपना भाषा मत खराब करो। अपना भाषा खराब करना होता है। एक मिनट भैया, अगर वो खराब कर रहा है ना, एक मिनट सुनिए, हम मैं बोलता मैं जवाब क्यों बनाते हैं? प्रधानमंत्री है, वो कैसे बोल सकते हैं? नारे की जैसे मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। मोदी जी अगर भाषा खराब कर रहे हैं, उनको बोलिए कि मोदी जी आप इंटरनेशनल लेवल पे हिंदुस्तान को, गूंगा प्रधानमंत्री होना चाहिए देश के अंदर। इनके हिसाब से देश के अंदर, सुनो मेरी बात सुनो, आप अच्छी मेरी बात भी तो सुनोगे तभी तो बताओ। चलो बोल लो। क्लियर तो नहीं कर रहा मैं बोल रहा हूँ कि मोदी जी सारा बोले कि 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड, मछली खाओ, मुर्गा खाओ, मटन चिकन खाओ, बैल खुल जाएगा, मंगलसूत्र खुल जाएगा, बोले थे।